हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीएस आरओआरओ और यूपी पुलिस में जो पिछली ईयर में पूछे गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही लिए हैं और अदर क्वेश्चन भी ऐड करे हैं। तो चलिए देखते हैं जो यूपी पुलिस और यूपी आरओआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 2000 अक्टूबर 2008, बी अक्टूबर 2009, सी नवंबर 2009, डी जनवरी 2010। तो कब की गई थी? ऑप्शन सी नवंबर 2009 में। कब? नवंबर 2009 में उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगरिया, बैगा व भुइयां अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। ऑप्शन ए बिजनौर, बी गोरखपुर, सी सोनभद्र, डी जालौन। तो कहाँ पर निवास करती हैं? ऑप्शन सी सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां कहाँ रहती हैं? सोनभद्र में। और सबसे कम बागपत में। और ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर नहीं रहती? तो ऑप्शन ए, पहला ए अयोध्या में। अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। और शहरीय जनजाति ललितपुर में निवास करती है। कहाँ पर? ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। तो चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है? किसमें? आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 5, डी 6। तो कितने में बांटा गया? ऑप्शन ए 4 में। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और चौथा कौन सा है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। तो कितने हो गए? पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। तो कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 में। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। कौन सा? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत यानी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ऑप्शन ए समान पक्षी विहार, बी नवाबगंज पक्षी विहार, सी लाख बाउसी पक्षी विहार, डी सांडी पक्षी विहार। तो कौन सा है? ऑप्शन सी लाख बाउसी पक्षी विहार प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में स्थित है। कौन सा? लाख बाउसी पक्षी विहार जो प्रदेश का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी कहाँ पर की गई? किसकी? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर की गई है? ऑप्शन बी झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? क्या मौलिक कर्तव्य? ऑप्शन ए 32वें संशोधन अधिनियम, बी 42वें संशोधन अधिनियम, सी 15वें संशोधन अधिनियम, डी 46वें संशोधन अधिनियम। तो किसके द्वारा जोड़े? ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन से? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? किसका?
अनुच्छेद 370 का। सॉरी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। किसके जुड़ा, किससे संबंधित है? कश्मीर से। किसके? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 370। ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लग गए हैं। तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से, जो फिलहाल में हटा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वह कौन सा था? किसकी? लोक सेवा आयोग की। ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किससे हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कब का? 1919 का। इसी को क्या कहते हैं? चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा 1919। इसी के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब हुई थी? 1926 में। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत। क्या वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? तो देखिए, ऑप्शन ए वर्षा करती है, बी प्रदूषण उत्पन्न करती है, सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो क्या है आंसर उसका? 9 का ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्या? ओजोन परत। कहाँ पर? वायुमंडल में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी जलवाष्प। क्या? जलवाष्प से ट्रोपोस्फियर में ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। कहाँ पर है ओजोन? ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। क्या है क्षुद्र ग्रह? छोटे खगोलीय पिंड जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं ऑप्शन ए बुध और शुक्र, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी वरुण और शनि। तो किसके बीच है? ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। क्या? रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन ए भूकंप से, बी ज्वालामुखी से, सी प्रशांत महासागर से, डी जंगल की आग से। देखिए विकल्प हैं कूट। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी ए सभी। तो किससे संबंधित? ऑप्शन भूकंप से, दूसरा ज्वालामुखी से और तीसरा प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3 किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी का निर्धारक है। किसका? एमएसपी का निर्धारक है। कि क्या कहते हैं उसको? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी राज्य सरकार, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। कौन सी? नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए गांधीवादी। क्या? गांधीवादी व्यवस्था पर, बी समाजवादी व्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर।
तो नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर? ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर गांधी क्या नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है भारत की। नेक्स्ट, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? क्या पाइरोमीटर? कौन सा? पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के, डी घनत्व के। तो पाइरोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑप्शन सी उच्च ताप। क्या? उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पाइरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, रडार क्या राडार उपयोग में आता है? यानी रडार से क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार से क्या किया जाता है? ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। किससे? रडार से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर क्या प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है? क्या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी व्यतिकरण। तो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी एक्स किरणें। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों किसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? ऑप्शन डी एक्स किरणों की। किसकी? एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में ऊर्जा होती है। किसकी? एक्स किरणों की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 28 मार्च, डी 28 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? क्या ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा द्रव? ऑप्शन ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। तो क्या ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक द्रव में? ऑप्शन ए पारा। क्या पारा? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या पारा? नेक्स्ट, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है। किसके? सभी स्त्री और पुरुष को नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने की प्रावधान है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए। क्या अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, बी अनुच्छेद 39 क्लॉज बी, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 41। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए आर्टिकल
39 क्लॉज ए में पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है। 39 बी में क्या है? अनुच्छेद 39 बी में समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम प्रावधान हो। क्या? सभी का। नेक्स्ट, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। किसका? तीनों सेनाओं का, यानी एयरफोर्स का, नेवी का और थल सेना का। वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी गृह मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो कौन होता है तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्या? लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसकी सिफारिश पर? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से, बी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, सी वित्त मंत्री की पूर्वानुमति से, डी प्रधानमंत्री की पूर्वानुमति से। तो किसकी अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन है? क्या सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो कौन? ऑप्शन बी महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, और सदन का ये सदस्य भी नहीं होता है, फिर भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन मत नहीं करता। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। किसका? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन है ए 1 मई 1960, बी 16 मई 1975, सी 21 जनवरी 1972, डी 25 जनवरी 1971। तो कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का गठन? ऑप्शन कब हुआ था? ऑप्शन सी कब? सॉरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1971। कब? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 1 मई 1960 को किसको हुआ था? गुजरात का। किसको? 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था, और 16 मई 1975 किसको हुआ था? सिक्किम का। किसका? सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ था। और 21 जनवरी 1972 को किसका हुआ था? मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। कब हुआ था? ये मणिपुर अभी बहुत टॉपिक है, ज़्यादा चर्चा में है। तो मणिपुर का कब हुआ था गठन? 21 जनवरी 1972 को। और हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को।
और उत्तराखंड का कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को किसका? उत्तराखंड का। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। तो देखिए 2000 में 3 प्रदेशों का गठन हुआ था। किसका? पहले 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को तो उत्तराखंड का, और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड का। चलिए नेक्स्ट, घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसकी? घाटी की वित्तीय किसका? घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, करों की कमी में, बी, मजदूरी में बढ़ोतरी, सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, डी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है? ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्या? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। किससे? घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है, घाटी की मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? किसके? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए, सी रंगराजन, बी, एन.के. सिंह, सी, अरविंद पनगड़िया, डी, शक्तिकांता दास। तो 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए? ऑप्शन सी, कौन? अरविंद पनगड़िया। कौन? ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। कौन थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन.के. सिंह। और शक्तिकांता दास कौन है? आरबीआई की क्या? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है किस? क्या? अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, महाराष्ट्र, डी, उड़ीसा। तो क्या अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन। और अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? किसमें? जायद के सीजन में सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए, अरहर एवं चना, बी, मूंग एवं उड़द, सी, चावल एवं मिलेट, डी, मक्का एवं मूंगफली। तो जायद में कौन सी उगाई जाती है? यानी गर्मियों के सीजन में, मई जून में। ऑप्शन बी, मूंग एवं उड़द। कौन सी? मूंग एवं उड़द। तो देखिए जायद की फसलें देख लीजिए, ककड़ी जिसको खीरा कहते हैं, कद्दू, जितनी भी सब्जियां होती हैं, और मूंग उड़द ये भी उगाए जाते हैं। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये सब रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? मूंग, उड़द, मक्का, सोयाबीन, ये सारी किसकी फसलें हैं? खरीफ की। तो कौन सी फसलें मुख्यतः